बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी ओलंपियाड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ओलंपियाड परीक्षा किस वर्ष के लिए? वर्ष 2024-25। इसके पहले के वीडियो में हमने विषय विज्ञान से संबंधित प्रश्न को उत्तर डाले थे, हिंदी के डाले हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ओलंपियाड प्रश्न बैंक के विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे और ये प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक बताएंगे, क्योंकि आपकी जो सामाजिक विज्ञान की जो ओलंपियाड प्रश्न बैंक है इसमें आपको टोटल प्रश्न कितने हैं? टोटल प्रश्न 850 प्रश्न हैं। तो आपको भाग 1 भाग 2 इस प्रकार बना बना के 50 प्रश्न की एक सीरीज चला रहे हैं और उस सीरीज के माध्यम से आपको प्रत्येक प्रश्न बताएंगे। ये आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी हैं। इसमें टोटल आपको जैसे आपका सामान्य ज्ञान का पेपर होता है उससे भी संबंधित है, सामाजिक विज्ञान से संबंधित है और जो आपकी अन्य परीक्षाएं होने वाली उन परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं ओलंपियाड प्रश्न बैंक के अंतर्गत जो ओलंपियाड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका दिया ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2024-25 माध्यमिक स्तर के लिए है। और इसमें आज विज्ञान विषय कौन सा है? आपका विषय सामाजिक विज्ञान। यहाँ इस पुस्तक में आपके 3 विषय हैं, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। विज्ञान से संबंधित प्रश्नों के भी हम वीडियो बना के डाल रहे हैं, गणित से भी संबंधित और सामाजिक विज्ञान से भी। लेकिन इस वीडियो आज जो ये वीडियो बना रहे हैं इसमें सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न बताएंगे आपको, प्रश्न 1 से 50 तक। और ये सभी प्रश्न आपकी सामान्य ज्ञान से लेकर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न देख लेंगे। चलो, क्या है पहला प्रश्न? मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। प्रश्न क्या है आपका? मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ए नंबर 1 नवंबर 1956, बी नंबर 1 नवंबर 1958, सी नंबर 1 नवंबर 2000 और डी नंबर 1 नवंबर 2001। तो बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपके मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। तो इसका सही आंसर पहले सोच लीजिए, उसके बाद मैं तो बताऊँगा ही आपको। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो ये जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो राज्य है मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन है, ए नंबर इंदौर, बी नंबर भोपाल, सी नंबर सागर और डी नंबर ग्वालियर। तो सोचो, आपको सोचने के लिए ओनली 5 सेकेंड दिए गया है। ये 5 सेकेंड में आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। फट से सोच के बताइए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की भाषा है। ए नंबर उर्दू, बी नंबर गुजराती, सी नंबर हिंदी और डी नंबर तमिल। तो आप यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको आपकी राजभाषा मालूम होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है बताइए, सोचो। उर्दू, गुजराती, हिंदी, तमिल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा है? जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, गठन होने के बाद मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ है, उस राज्य का नाम आपको यहाँ से बताना है 4 ऑप्शन में से। ए नंबर झारखंड, बी नंबर छत्तीसगढ़, सी नंबर बिहार, डी नंबर उड़ीसा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, सोचो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रागैतिहासिक गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया। ए नंबर भीमपेटका, बी नंबर उदयगिरी की गुफाएं, सी नंबर बाघ की गुफाएं और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सोचो इसमें सही आंसर क्या होगा कि मध्य प्रदेश में स्थित प्रागैतिहासिक गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया। तो वह उसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भीमबेटका। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 6। मध्य प्रदेश में स्थित सांची किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है कि मध्य प्रदेश में स्थित सांची किस लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर शैल चित्रों के लिए, बी नंबर बौद्ध स्तूपों के लिए, सी नंबर जैन धर्म की प्रतिमाओं के लिए, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बौद्ध स्तूपों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है? ए नंबर नर्मदा नदी के तट पर, बी नंबर बेतवा नदी के तट पर, सी नंबर चंबल नदी के तट पर और डी नंबर क्षिप्रा नदी के तट पर। तो बताइए बच्चों, मध्य प्रदेश के किस नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है? तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश की बात चल रही है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर क्षिप्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर व्यापारिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है?
प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर व्यापारिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ए नंबर भोपाल, बी नंबर इंदौर, सी नंबर जबलपुर, डी नंबर उज्जैन। तो बताइए ऐसा कौन सा शहर है जो व्यापारिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर उज्जैन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर इस नाम से भी प्रसिद्ध है। जो हमारे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य का शहर जबलपुर इस नाम से किस नाम से प्रसिद्ध है? ए नंबर झीलों की नगरी, बी नंबर संस्कारी धानी, सी नंबर व्यापारिक नगरी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो झीलों की नगरी कौन है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है? भोपाल को। व्यापारिक नगरी किसे कहा जाता है? इंदौर को। तो अब बचा कौन सा? बी नंबर का ऑप्शन संस्कार धानी। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर संस्कार धानी नाम से भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10, आप मध्य प्रदेश में इनमें से किस स्थान में हिंडोला महल देख सकते हैं? प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 10, आप मध्य प्रदेश में इनमें से यानी इनमें से मीन्स ए नंबर महेश्वर, बी नंबर पचमढ़ी, सी नंबर मांडू और डी नंबर उज्जैन किस स्थान में हिंडोला महल देख सकेंगे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर मांडू। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? ए नंबर परमार राजाओं ने, बी नंबर मौर्य राजाओं ने, सी नंबर चंदेल राजाओं ने, डी नंबर चोल राजाओं ने। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर चंदेल राजाओं ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, प्रश्न क्या है आपका, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न क्या है आपका, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बांधवगढ़ विशेष रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, दुर्लभ पक्षियों के लिए, सफेद बाघों के लिए, दुर्लभ बारहसिंगा के लिए और डी नंबर नील गायों के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर सफेद बाघों के लिए। किसके लिए? सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है कौन? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। देखिए नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? मध्य प्रदेश किस राज्य से निकली? मध्य प्रदेश राज्य के किस स्थान से निकली है वह आपको बताना, उसका उद्गम स्थल कहाँ है। ए नंबर भेड़ाघाट, बी नंबर महेश्वर, सी नंबर ओमकारेश्वर, डी नंबर अमरकंटक। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? सभी बच्चों को इसका आंसर मालूम है कि जो हमारी नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, उसका उद्गम स्थल क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर आ गया आपका डी नंबर अमरकंटक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, आल्हा और उदल के वीर चरित्रों का वर्णन बुंदेली के किस महाकवि ने किया है? ईश्वरी, जगनीक, संत सिंगाजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर जगनीक। आल्हा और उदल के वीर चरित्रों का वर्णन बुंदेली के किस कवि महाकवि ने किया था? तो आपका जगनीक आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण कवि, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, भूषण कवि की रचनाएं प्रमुखतः किस रस में है? ए नंबर श्रृंगार रस, बी नंबर वात्सल्य रस, सी नंबर वीर रस और डी नंबर करुण रस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर वीर रस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। देखिए ये आपको ए से डी तक दिया है, 1 से 4 तक दिया, इनको क्या करना है, इनका मिलान करके यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। तो ए नंबर कालिदास, तो कालिदास ने किस चीज़ की रचना की है? तो इसका आ जाएगा सही चौथा नंबर रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार, ये कालिदास की रचना है। भर्तहरि, भर्तहरि की क्या हो जाएगी? नीति शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। भवभूति, भवभूति का दूसरा नंबर आ जाएगा उत्तम रामचरित्र। और बाणभट्ट की क्या है? ये बाणभट्ट की हर्षचरित कादम्बरी। तो ये आपका ये हमने मिलान करके बताया। अब इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर। कौन सा आ जाएगा इसका सही आंसर? ए नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है? ए नंबर इंदौर, बी नंबर भोपाल, सी नंबर ग्वालियर, डी नंबर सागर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भोपाल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, निम्न को सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। आपको इनका सही मिलान करके यहाँ से ABCD 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही वो विकल्प चुनना है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, इसकी रचना क्या है? तो ये आपको मालूम है, इसकी रचना आ जाएगी चांद का मुंह टेढ़ा। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है खूब लड़ी मर्दानी से वह झांसी वाली रानी थी। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा दूसरा और शरद जोशी, जीप पर सवार। तो ये आपको सुमिलित कर दी हमने, इसको मिलान किए तो पहले का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, दुष्यंत कुमार स्मारक एक पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए नंबर इंदौर, बी नंबर नर्मदापुरम, सी नंबर भोपाल और डी नंबर विदिशा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 क्या है? निम्न का सही क्रम चुनिए।
यहाँ दिया मेला दिए हैं, इधर स्थान दिए, कौन से मेले कहाँ कहाँ लगते हैं उसका सही स्थान आपको चुन के बताना है। ए नंबर में क्या दिया, सिंहस्थ महाकुंभ मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है उज्जैन में। कहाँ पे लगता है, सिंहस्थ महाकुंभ मेला उज्जैन में। तो ए का दूसरा, कार्तिक मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है ओमकारेश्वर और बालाघाट में लगता है। तो ये बी का चौथा। और सी में नवरात्र मेला, तो नवरात्र मेला कहाँ लगता है, ये मेहर, दतिया, धार, ओरछा, यानी इसका पहला नंबर आ जाएगा। और मकर संक्रांति मेला ये लगता है नरसिंहपुर, सीधी, रतलाम और खरगोन, तो डी का तीसरा। तो देखिए पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21। निम्न का सही क्रम चुनिए। यहाँ समारोह दिए हैं और स्थान, तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है, ये इसका सही आ जाएगा आंसर ग्वालियर में। कहाँ होता है ये, ग्वालियर में। अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ होता है, अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ होता है, तो ये आपका आ जाएगा चौथा, उज्जैन में। कहाँ होता है ये, उज्जैन में होता है। खुजराहो नृत्य महोत्सव कहाँ होता है, ये होता है खुजराहो में। और अलाउद्दीन खान समारोह ये होता है मेहर में। तो इस प्रकार से ये हमने सही मिलान कर ली। अब इन मिलानों से ABCD चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत भवन कहाँ स्थित है, ए नंबर खंडवा, बी नंबर उज्जैन, सी नंबर भोपाल और डी नंबर नर्मदापुरम, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर भोपाल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। इस साइड पुरस्कार दिया, इधर क्षेत्र दिया है। तो देखिए यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार ये दिया हुआ है, इसके सामने दिया 35 वर्ष से कम आयु के लेखक रविशंकर शुक्ल पुरस्कार कविता दुष्क, तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहले का जो है माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार जो मिला था, क्या मिला था, कविता मिला था। तो ये ए का दूसरा, ए का क्या आ गया दूसरा, बी का रविशंकर शुक्ल पुरस्कार ये बाल साहित्य मिला था चौथा, बी का चौथा। और सी का पहला दुष्यंत कुमार पुरस्कार किसको मिला था, 35 वर्ष की आयु कम आयु के लेखक लेखिका की कृति में। और उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, इसको काय पे मिला था, सुभद्रा कुमारी चौहान को डी नंबर का तीसरा, ये आ जाएगा कहानी के लिए। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। आपका प्रश्न नंबर 23 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 24। आयोग के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, ए नंबर पुराण, बी नंबर वेद, सी नंबर उपनिषद और इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा वेद। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की संख्या है, ए नंबर 6, बी नंबर 18, सी नंबर 4, डी नंबर 1, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 4। वेदों की संख्या कितनी होती है, 4। पुराणों में मध्य प्रदेश के किस नगर का उल्लेख मिलता है, ए नंबर इंदौर, बी नंबर जबलपुर, सी नंबर विदिशा और डी नंबर उज्जैन, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर उज्जैन। पुराणों में मध्य प्रदेश के किस नगर का उल्लेख मिलता है, तो आपका आंसर में आ जाएगा उज्जैन। नेक्स्ट प्रश्न है, पचमढ़ी में कौन सी गुफाएं हैं, ए नंबर पांडव, बी नंबर श्री कृष्ण, बी नंबर श्री कृष्ण, सी नंबर श्री राम और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो पचमढ़ी में कौन सी गुफाएं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर पांडव गुफाएं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28। बुरहानपुर के किस मंदिर को अश्वत्थामा मंदिर भी कहा जाता है, ए नंबर राम मंदिर, बी नंबर श्री कृष्ण मंदिर, सी नंबर असीरगढ़ शिव मंदिर और डी नंबर जानकी मंदिर, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर असीरगढ़ शिव मंदिर। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, ए नंबर इंग्लैंड, बी नंबर चीन, सी नंबर श्रीलंका और डी नंबर बर्मा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर श्रीलंका। जो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 30। क्या है प्रश्न नंबर 30, महाजन पद काल में कितने महाजन पद अस्तित्व में आ चुके थे, ए नंबर 8, बी नंबर 16, सी नंबर 18, डी नंबर 26, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 16। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वंश के राजकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है, किस वंश के राजकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है, ए नंबर गुप्त वंश, बी नंबर मौर्य वंश, सी नंबर सुंग वंश और डी नंबर चंदेल वंश, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर गुप्त वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है थी, प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 32 आपका, किस सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, ए नंबर समुद्रगुप्त, बी नंबर अशोक, सी नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय और डी नंबर इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या मिली थी, विक्रमादित्य की उपाधि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश की किस नदी को राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है, प्रश्न क्या है आपका, मध्य प्रदेश की किस नदी को राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है, ए नंबर नर्मदा, बी नंबर चंबल, सी नंबर ताप्ती और डी नंबर तवा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नर्मदा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 45, 61, 50, 52, तो यहाँ पे अभी संशोधन हुआ है, एक जिला और बढ़ गया, जहाँ तक 53 हो गया है, लेकिन यहाँ पे 52 दिया है, तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 52।
नेक्स्ट प्रश्न है, बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए नंबर भोपाल, बी नंबर सागर, सी नंबर विदिशा और डी नंबर रायसेन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सागर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? ए नंबर 1 नवंबर 1956, बी नंबर 1 नवंबर 1960, सी नंबर 1 नवंबर 2000 और डी नंबर 1 नवंबर 2001। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य, देखिए बच्चों इसमें मध्य प्रदेश राज्य से एक राज्य अलग हुआ है छत्तीसगढ़, और उसकी स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 1 नवंबर 2000। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, और उससे अलग छत्तीसगढ़ हुआ, जो कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ए नंबर 3 दिसंबर 1984, बी नंबर 3 दिसंबर 1985, सी नंबर 3 दिसंबर 1983, डी नंबर 3 दिसंबर 1986। प्रश्न क्या है? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो उसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? ए नंबर नाइट्रोजन, बी नंबर मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी नंबर मीथेन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? ए नंबर कितना हो जाएगा आपका? इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40, मध्य प्रदेश का राज्य पशु है? ए नंबर सिंह, बी नंबर बाघ, सी नंबर बारहसिंगा और डी नंबर हिरन। बताइए मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बारहसिंगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है? ए नंबर इंदौर, बी नंबर जबलपुर, सी नंबर ग्वालियर, डी नंबर रीवा। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, बताइए कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? ए नंबर पीपल, बी नंबर बरगद, सी नंबर सागौन, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, बताइए, बी नंबर बरगद। कौन सा है? बी नंबर बरगद। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? ए नंबर गुलाब, बी नंबर मोगरा, सी नंबर सफ़ेद लिली और डी नंबर गेंदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, सफ़ेद लिली। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात आप कहाँ देख सकते हैं? ए नंबर जबलपुर, बी नंबर नर्मदापुरम, सी नंबर इंदौर और डी नंबर ओमकारेश्वर। जो धुआंधार जलप्रपात है ये कहाँ पे है? भेड़ाघाट। भेड़ाघाट किसके पास है? जबलपुर के पास है। और किस में आ जाता है? जबलपुर में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। धुआंधार जलप्रपात कहाँ देख सकते हैं? जबलपुर में। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? ए नंबर उत्तर प्रदेश, बी नंबर राजस्थान, सी नंबर महाराष्ट्र और डी नंबर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश राज्य है भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है? ए नंबर दूधराज, बी नंबर गौरैया, सी नंबर मोर और डी नंबर तोता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी ए नंबर दूधराज। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य फल क्या है? ए नंबर केला, बी नंबर पपीता, सी नंबर आम, डी नंबर सेब। तो मध्य प्रदेश का राज्य फल क्या हो गया? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर आम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राज्य को प्रसिद्ध राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ए नंबर महेश्वर, बी नंबर उज्जैन, सी नंबर नर्मदापुरम, डी नंबर ओमकारेश्वर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर महेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 49, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर श्री रविशंकर शुक्ला, बी नंबर पंडित कुंजीलाल दुबे, सी नंबर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पंडित कुंजीलाल दुबे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? प्रश्न क्या है आपका? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? ए नंबर जबलपुर, बी नंबर भोपाल, सी नंबर ग्वालियर और डी नंबर नर्मदापुरम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? जबलपुर में स्थित है। इस प्रकार बच्चों आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से जो सामाजिक विज्ञान विषय कौन सा था आपका? सामाजिक विज्ञान के प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 50 तक बताए। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा, कौन सी परीक्षा? ओलंपियाड परीक्षा या आप कोई भी अन्य परीक्षा दे रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जीके से संबंधित, एमपी से संबंधित अधिक से अधिक जानकारियाँ हैं। आपको यहाँ पे ये हमारे सामाजिक विज्ञान का भाग 1 था। इसके बाद
भाग 2 आएगा। तो भाग 1 में प्रश्न 1 से 50 तक है, भाग 2 में 51 से 100 तक। इसी प्रकार 50 रन 50-50 ये वनडे सीरीज समझ लीजिए, जैसे क्रिकेट में वनडे सीरीज चलती है उसी प्रकार ये वनडे सीरीज है। इस वनडे सीरीज के माध्यम से आपको प्रश्न बताते जाएंगे जो आपकी ओलंपियाड परीक्षा है। और कौन कौन सी परीक्षा होने वाली हैं? ओलंपियाड परीक्षा है, नेस परीक्षा और NMS, NMMS, नेशनल मेडमेंस कम्स जो परीक्षा होने वाली, ये सभी परीक्षा और आपके मेन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको हमने ये 50 प्रश्न बताए, ये अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल का नाम क्या है, आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।